अब भाई वो आज नहीं है ना। आज स्टैटिक जीके की क्लास है और स्टैटिक जीके की क्लास आज इस स्टैटिक जीके की क्लास में हम बात करेंगे राज्य दर्शन। बच्चों ध्यान रखना, भारत में 28 राज्य है, समझना इसको। इस क्लास में स्टैटिक जीके में लगभग आपका स्टैटिक जीके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, यानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। इसमें इस क्लास में हम बात करेंगे राज्य दर्शन। क्या करेंगे? राज्य दर्शन। राज्य दर्शन। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, भारत के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इस क्लास में एक तो हम बात करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के सीएम, राज्यों के सीएम, और बच्चों ध्यान रखना राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल, और बच्चों ध्यान रखना उस राज्य का प्रमुख त्योहार, बच्चों मेले उत्सव, मेले व उत्सव। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो नए स्टूडेंट है, ये स्टैटिक जीके की फर्स्ट क्लास है, ऐसा समझना, और अच्छे रजिस्टर में नोट्स बनाने, है ना। पुरस्कार भी कराऊंगा भाई, लेकिन ये अभी आपके नए बैच की ध्यान रखना स्टैटिक जीके की फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इस क्लास में हम ये एक तो राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल, और बच्चों त्योहार और मेले और उत्सव। ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना राज्य से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। बच्चों ध्यान रखना, ये आपके टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, इस क्लास में ये आपके प्रमुख टॉपिक रहने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री है, राज्यपाल, नृत्य और त्योहार और उत्सव। और बच्चों ध्यान रखना उस राज्य से संबंधित कुछ है महत्वपूर्ण, जैसे प्रमुख नदी है ना, प्रमुख पर्यटक स्थल है, वो साथ में कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, ये 2024-25 का ये हमारा गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का रिजल्ट है ना बच्चों, ये आप इसको देख सकते हो। इसमें बच्चों ध्यान रखना ये 2024 और 25 का रिजल्ट है। और बच्चों ध्यान रखना, इसमें 84+ सिलेक्शन देने वाली ये राजस्थान की एकमात्र डिफेंस एकेडमी है। ठीक है ना, ये आपके सामने रिजल्ट है। ठीक है ना, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का 2024-25 का क्या है, ये रिजल्ट है। ठीक है ना, तो आप ये नया बेस है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, इंडियन आर्मी में जो पिछले साल है 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में कुछ बात करेंगे। इस टॉपिक से भाई प्रश्न किस टाइप से आएंगे, अरे मैं करा दूंगा, 1 मिनट पहले इसको समझो आप, है ना। ध्यान रखना, जो पिछले बैच में, पिछले जो एग्जाम था आर्मी का, उसमें इन टॉपिकों से प्रश्न किस टाइप से आते हैं, पहले इनको समझना। बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा गया है, ये आर्मी जीडी एग्जाम 22/4/2024 को ये फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है बच्चों, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, सीधा प्रश्न पूछा गया है, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या था, गुजरात। ठीक है ना। और बच्चों उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है बच्चों, कच्छ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी बच्चों ध्यान रखना, गुजरात में। और बच्चों ध्यान रखना, नवंबर माह में ये मनाया जाने वाला उत्सव है, ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों बात करें, ये आपके आर्मी जीडी 22/4/2024 में बच्चों ध्यान रखना, ये फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ध्यान रखना कितने क्वेश्चन आए, 3 प्रश्न आए बच्चों। ध्यान रखना, गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है, बच्चों ध्यान रखना, महाराष्ट्र में। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करें, बिहू नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है बच्चों, असम राज्य में। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। और बच्चों नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, मेघालय में खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बच्चों ध्यान रखना, नोगक्रेम। कौन सा, नोगक्रेम। तो बच्चों इनको लिखो ना, प्रश्नों को लिख लो, क्योंकि प्रश्न वापिस रिपीट भी होने की संभावना है। ठीक है ना। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है बच्चों, कच्छ महोत्सव कहाँ पे है, मनाया जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है बच्चों, महाराष्ट्र में। और बिहू नृत्य, बच्चों बिहू नृत्य ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है ना। और मेघालय में बच्चों ध्यान रखना, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेघालय में कौन सी जनजाति निवास करती है, बच्चों ध्यान रखना, खासी। कौन सी,
खासी जनजाति, और बच्चों खासी जनजाति ने कौन सा त्यौहार वहां मनाती है बच्चों? नोगक्रेम। कौन सा? नोगक्रेम। ठीक है ना। तो भाई ये प्रश्न वापिस रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इसको मैं लिखा रहा हूं। ठीक है ना। पुरस्कार में भाई आपके सिर्फ एक नोबेल पुरस्कार बचा है। ठीक है ना। नोबेल पुरस्कार बचा है, और नोबेल पुरस्कार जो वर्तमान में अभी तक दिया नहीं है, 2025 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाएगा अभी, तो मैं साथ में करंट के साथ में आपको लिखा दूंगा। ठीक है ना। लिखो भाई, इसको लिखो। जो पुराने स्टूडेंट हैं, क्योंकि पहले मैं मेले, त्यौहार, उत्सव और प्रमुख नृत्य के बारे में पहले मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, और यूट्यूब पर क्लास भी है, यदि आप देखना चाहो तो भाई देख लेना। उसमें थोड़ा सा क्या है कि विस्तार से ज़्यादा है ना, विस्तार ज़्यादा है एसएससी जीडी के लिए। ठीक है ना। ये आप अग्निवीर के लिए, तो इसमें ज़्यादा इतना विस्तार से बात नहीं करेंगे। जो प्रमुख नृत्य हैं, प्रमुख त्यौहार हैं, उनके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, इतना टाइम मत लगाओ। ठीक है ना बच्चों। अब भाई साथ में लिख लेना ना। अलग अलग शिफ्ट भी है, देख लो, है ना। अलग अलग शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, ये 2024 भाई 22/4/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है ना। अब प्रश्न में स्टैटिक जीके के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। लगभग 3-4 क्वेश्चन तो ये पूछ लिए गए मेले और त्यौहार से, है ना बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में है, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना। ओमन त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? ध्यान रखना, केरल का, है ना। ये प्रश्न वापिस रिपीट हो सकता है कि ओमन त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध है बच्चों? ध्यान रखना, केरल का। ठीक है ना बच्चों। ओणम त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है बच्चों? केरल का, ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद में बात करें वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं बच्चों? ध्यान रखना, ये सिख धर्म से संबंधित है बच्चों, ध्यान रखना, सिख संप्रदाय से संबंधित है बच्चों, ध्यान रखना। वैसाखी त्योहार किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। और बच्चों ध्यान रखना, ये पंजाब किस राज्य का है? पंजाब राज्य का त्योहार है, ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद में बात करें, चार कुला नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है बच्चों? यूपी में। चार कुला नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद में फिर ये वापिस प्रश्न रिपीट हुआ, देख लो आप बच्चों, ध्यान रखना, ये प्रश्न वापिस है, रिपीट हुआ है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों। ये प्रश्न पूछा गया है कि वैसाखी त्योहार मनाया जाता है पंजाब में। पहले तो प्रश्न क्या पूछ लिया गया है कि वैसाखी त्योहार किस धर्म से संबंधित है या किस संप्रदाय से संबंधित है? सिख धर्म या सिख संप्रदाय से संबंधित है। फिर प्रश्न क्या पूछ लिया गया है कि वैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है बच्चों? पंजाब में। कहाँ पे मनाया जाता है? पंजाब में। और उसके बाद में प्रश्न क्या पूछा गया है बच्चों? ध्यान रखना, पुरुलिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है बच्चों? ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है, प्रमुख नृत्य, ध्यान रखना। ठीक है ना। ये बच्चों ध्यान रखना, 23 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ये ध्यान रखना, अग्निवीर के। ठीक है ना। ओणम, उसके बाद में वैसाखी पूछा गया। वैसाखी में बच्चों ध्यान रखना, 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि वैसाखी किस धर्म से संबंधित है और वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है ना बच्चों। अब प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि भाई वैसाखी ध्यान रखना, यह प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि सिख धर्म या सिख संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है बच्चों? ध्यान रखना, वैसाखी। सिख संप्रदाय या सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? वैसाखी। जैसे कि बच्चों
सनातन धर्म या हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है दीपावली और होली, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इस्लाम धर्म में ईद, और बच्चों ईसाई धर्म में क्रिसमस डे ध्यान रखना, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, अलग अलग जो धर्म है उनके बारे में जो प्रमुख त्यौहार है वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको भारत में जो प्रमुख धर्म है ना उनके आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखो लिखो भाई लिखो। लिख लिया ना। उसके बाद में बच्चों यह प्रश्न पूछा गया है कि ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऊंट कहाँ के प्रसिद्ध है बच्चों, ध्यान रखना। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है हमारे राजस्थान, और राजस्थान में बच्चों ध्यान रखना बीकानेर। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान, और राजस्थान में जैसलमेर, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बच्चों हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड। कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में, और दिसंबर माह में ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, ध्यान रखना। बच्चों यह प्रश्न पूछ लिया गया है, सिख धर्म कौन सा त्यौहार बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, बच्चों ध्यान रखना। बंदी छोड़ दिवस के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं सिख, ध्यान रखना बच्चों, दीपावली को सिख धर्म में बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना। सिख धर्म में दीपावली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद में ये प्रश्न पूछा गया है, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, बच्चों ध्यान रखना, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और बच्चों ध्यान रखना, उत्तरायण पतंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बच्चों ध्यान रखना, गुजरात में। किस राज्य में, गुजरात में। बच्चों ध्यान रखना भाई, 4 क्लासें हैं, ज़्यादा नहीं है, 4 क्लासें एक बार जरूर देख लेना, यूट्यूब पर मेरी क्लास है। और बच्चों ध्यान रखना, मेले त्यौहार और उत्सव बच्चों ध्यान रखना, 1% भी बाहर नहीं जाएगा, आप क्लास देख लेना। ये एग्जाम कब हुआ है, 2024 में। कहाँ कब हुआ है, 2024 में। और बच्चों ध्यान रखना, हमारी क्लास भी ध्यान रखना 2024 के एंड में थी, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, ये क्लासें जरूर देख लेना एक बार भाई, इससे प्रश्न एक भी बार नहीं जाएगा। कोई भी बने, चाहे मेले त्यौहार उत्सव का कोई भी प्रश्न पूछ ले, क्लास से बाहर नहीं जाएगा, क्लास जरूर देख लेना। 4 क्लासें हैं, टाइम तो लगेगा 4 घंटे, लेकिन बच्चों ध्यान रखना 2 से 3 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये भाई रटने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला टॉपिक है, इनको आप रटोगे तो ही ये याद होंगे, ध्यान रखना। और लगभग ध्यान रखना बच्चों, जो ये मेले त्यौहार और उत्सव है इसमें लगभग प्रश्न रिपीट होते हैं, है ना। लगभग प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न वापस आपको लिखा रहा हूं, क्योंकि प्रश्न ये वापस पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके लिखो लिखो भाई लिखो। ठीक है ना, लिख दिया तो नहीं लिखेगा पीछे, हाँ नहीं लिखेगा, लिख दिए। आगे बढ़ते हैं क्या, अरे भाई लिख लो ना, जल्दी लिखो। अब दोनों एक जैसे बैठ के पास में है, थोड़ी स्पीड रखो भाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद में प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कौन से लोग मनाते हैं, बच्चों ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र का है। अभी ये पहले प्रश्न क्या पूछा गया है कि गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है या उत्सव है, बच्चों ध्यान रखना, महाराष्ट्र का, है ना। और अब ये प्रश्न क्या पूछ लिया गया है, किन लोगों द्वारा मनाया जाता है, बच्चों ध्यान रखना, मराठी लोगों द्वारा महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों विश्व महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बच्चों केरल में। और बच्चों ये नवंबर माह में मनाया जाने वाला उत्सव है, ध्यान रखना। बच्चों ध्यान रखना, फिर प्रश्न क्या पूछ लिया गया बच्चों, मार्च अप्रैल में आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, बच्चों उगादी। उगादी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, बच्चों आंध्र प्रदेश से।
और उगादि कब मनाया जाता है बच्चों? मार्च और अप्रैल माह में, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों गणगौर, ये प्रश्न वापिस आएगा, ध्यान रखना, चाहे किसी भी शिफ्ट में आओ, गणगौर से प्रश्न फिक्स है बच्चों। ध्यान रखना, गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे मैं बता दूं कि ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो क्या करोगे? एमपी, ठीक है ना। यदि ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो मध्य प्रदेश। बच्चों ध्यान रखना, गणगौर त्यौहार राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है ना बच्चों। लेकिन विशेषकर ये कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का। यदि ऑप्शन में राजस्थान नहीं है तो क्या करोगे? एमपी करोगे। उसके बाद में बच्चों गिद्धा किस राज्य का नृत्य है? बच्चों ध्यान रखना, गिद्धा बच्चों ध्यान रखना पंजाब राज्य का क्या है? नृत्य, ठीक है ना। ये नृत्य से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इसको लिखो भाई। ये प्रश्न वापिस रिपीट हुआ है, 2 बार देख लो, है ना, अलग अलग शिफ्ट में। पहले तो गुड़ी पड़वा कौन से लोग मनाते हैं? मराठी लोग हैं, महाराष्ट्र में। पहले पूछा गया कि किस राज्य का मनाया जाने वाला ये त्यौहार है या उत्सव है बच्चों? ये महाराष्ट्र का। फिर बच्चों ध्यान रखना, ये वैसाखी, ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो गया है, वैसाखी, है ना। और ये प्रश्न गुड़ी पड़वा, ये भी ध्यान रखना प्रश्न ये रिपीट हुआ है। और बच्चों ध्यान रखना, ये जो गणगौर है, चाहे कोई भी एग्जाम दो, गणगौर से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये गिद्धा किस राज्य का नृत्य है? ये पंजाब, है ना। किस राज्य का नृत्य है? पंजाब। तो ये प्रश्न वापिस रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इनको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिख लिया क्या? तो लिखता ही नहीं, क्यों नहीं लिख रहा है? लिखो लिखो भाई, जल्दी रखो, थोड़ी की स्पीड रखो ना लिखने में। वेरी गुड। लिखो लिखो भाई, लिखो। आगे निकाल दूं क्या? हाँ, अरे मेरी बात सुनो, शॉर्टकट में लिखो ना। अब लिख दो विश्व महोत्सव केरल, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में गणगौर राजस्थान, बच्चों गीदा, है ना, गीदा नृत्य पंजाब। शॉर्टकट में लिखो, पूरी लाइन क्यों लिख रहे हो? ठीक है बच्चों। फिर यह प्रश्न पूछा गया है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम बच्चों ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम है शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है बच्चों? केरल से, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम बच्चों ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम बच्चों ध्यान रखना, मोहिनी अट्टम है शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य का प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, या केरल राज्य से संबंधित है। मैं आपसे पूछ लूं बच्चों, केरल ये हमारे शास्त्रीय नृत्य, भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं बच्चों? कितने हैं? 8। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, सऊ को भी हम क्या मानते हैं? शास्त्रीय नृत्य मानते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, ऑप्शन में है कि भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो ध्यान रखना राइट आंसर होगा 8। यदि 8 ऑप्शन में नहीं है तो बच्चों ध्यान रखना राइट आंसर होगा 9। सऊ को भी क्या मानते हैं? शास्त्रीय नृत्य मानते हैं। उसके बाद में बच्चों बात करें, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? बच्चों ध्यान रखना, मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा गया है, कौन है? भूपेंद्र पटेल, ठीक है ना। अब ये प्रश्न है सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से। अभी तक जो प्रश्न पूछे गए वो है त्योहार, मेले और उत्सव और नृत्य से। और बच्चों अब है मुख्यमंत्री और राज्यपाल से। बच्चों वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। बच्चों उसके बाद में प्रश्न पूछा गया है कि बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन थे? बच्चों ध्यान रखना, आरिफ मोहम्मद खान, यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद में पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बच्चों ध्यान रखना, ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद में प्रश्न पूछा गया कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बच्चों ध्यान रखना, झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन, ठीक है ना। ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री से प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। हाँ, बिहार में राज्यपाल कौन थे, है ना। बच्चों ध्यान रखना, मेरी बात सुनिए, प्रश्न आया है ना, ये प्रश्न है आ रखा है। और ये बच्चों ध्यान रखना, 17/4
2023 है ना बच्चों, ध्यान रखना ये 2023 की बात है बच्चों, ध्यान रखना ये सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। अभी तक जो अग्निवीर में एग्जाम में प्रश्न आ रखे हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल से, मेले और त्योहार से, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइप से प्रश्न आ रहे, ठीक है। अरे इसको नहीं लिखना भाई, क्योंकि मैं प्रत्येक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे राज्य दर्शन में बच्चों ध्यान रखना, गुजरात के बारे में भी बात करेंगे, बिहार के बारे में भी बात करेंगे, पश्चिम बंगाल और बच्चों ध्यान रखना झारखंड जो वर्तमान स्थिति है उनके बारे में बात करेंगे। अभी इसको नहीं लिखना है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, बच्चों ध्यान रखना। यह प्रश्न पूछा गया है 2023 में, बच्चों ध्यान रखना रमेश डेका, ठीक है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, बच्चों ध्यान रखना केवलिय त्रिविक्रम, है ना। और बच्चों गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत, ठीक है। और यह प्रश्न भी पूछा गया है कि वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, मानिक शाह। और बच्चों उसके बाद में महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना प्रश्न यह पूछा गया है हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, बच्चों नायब सिंह सैनी, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, श्रीधर पिल्लई। और बच्चों केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयम। और बच्चों ध्यान रखना पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भगवत मान, कौन है, भगवत मान। और बच्चों कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, बच्चों सिद्धारमैया, ठीक है ना। बच्चों राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा, ठीक है बच्चों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्य योगीनाथ। बच्चों तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। और बच्चों छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव नाथ, ठीक है ना। अब बच्चों बात करेंगे, अब प्रश्न है आपके सामने, ठीक है ना, ठीक है। अब पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद में उस राज्य के बारे में बात करेंगे। बच्चों पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर है बच्चों ध्यान रखना भगवत मान, ठीक है ना, भगवत मान। अब बच्चों बात करेंगे पंजाब के बारे में, और पंजाब हेडिंग डालना पंजाब राज्य, हेडिंग डालना पंजाब, हेडिंग डालना पंजाब राज्य, ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान रखना पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान, जो बच्चों ध्यान रखना आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है। और बच्चों ध्यान रखना पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रथम बार सरकार बनी, ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि वर्तमान में बच्चों मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान, किस पार्टी से संबंधित है, आम आदमी पार्टी से। और ध्यान रखना पंजाब में बच्चों ध्यान रखना पहले या तो वहां के स्थानीय दल है, वहां उनकी सरकार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनती थी, या कांग्रेस पार्टी की। लेकिन बच्चों ध्यान रखना पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। और बच्चों ध्यान रखना मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है, भगवंत मान को। बच्चों ध्यान रखना पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों ध्यान रखना गुलाब चंद कटारिया। कौन है, गुलाब चंद कटारिया। और बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि पंजाब का गठन कब किया गया, बच्चों ध्यान रखना 1 नवंबर है बच्चों ध्यान रखना 1 नवंबर 1967, है ना, 1967। और बच्चों ध्यान रखना राजधानी क्या है, चंडीगढ़, ठीक है ना, राजधानी क्या है बच्चों, चंडीगढ़। ध्यान रखना चंडीगढ़ एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और बच्चों ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश भी है। और बच्चों ध्यान रखना ये हरियाणा की भी राजधानी है, किसकी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है ना। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश भी है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8। और बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश से लोकसभा के सदस्य
के सदस्य निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि किस केंद्र शासित प्रदेश से सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं? बच्चों ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है बच्चों ध्यान रखना दिल्ली नहीं बच्चों, आपके जम्मू कश्मीर, है ना, जेके, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी भी साथ में याद रखना क्योंकि पहली बार सरकार बनी है। बच्चों ध्यान रखना, राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और बच्चों गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966। और राजधानी क्या है? चंडीगढ़। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है या निर्वाचन? नियुक्ति। बच्चों ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष है? कार्यकाल बच्चों कितना है? 5 वर्ष, है ना। पागलो, ये भी नहीं पता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? हाँ? भाई ध्यान रखना, समझना यहाँ पे। बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति ध्यान रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल बच्चों कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, 5 वर्ष से पूर्व ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और हटाएगी कौन? भारत की संसद हटाएगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। और बच्चों उसके बाद में बात करें, उसके बाद में तो बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति का ध्यान रखना निर्वाचन होता है। क्या होता है? निर्वाचन। क्या होता है? निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना बच्चों। राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेंगे? लोकसभा प्लस बच्चों राज्यसभा और बच्चों ध्यान रखना प्लस बच्चों ध्यान रखना विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। बच्चों ध्यान रखना, सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? शपथ बच्चों ध्यान रखना, सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ध्यान रखना बच्चों, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? बच्चों ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों समझना, मैं आपसे पूछ लूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अरे साथ में ये प्रश्न आएंगे, बेसिक नॉलेज के प्रश्न है, ध्यान रखना, गलत नहीं होने चाहिए। कार्यकाल, शपथ, है ना, त्याग पत्र किसको देता है? अब इसके नोट्स बनाओगे क्या? ये चीज याद होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बच्चों उसके बाद में बात करें उपराष्ट्रपति। बच्चों ध्यान रखना, कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? और बच्चों ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन होता है, ध्यान रखना। और मैं आपसे पूछ लूं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। बच्चों ध्यान रखना, विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। उसके बाद में बच्चों बात करें राज्यपाल। किसके बारे में? राज्यपाल। बच्चों ध्यान रखना, राज्यपाल संविधान के अनुसार राज्य का प्रथम नागरिक होता है। जैसे कि देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। वैसे ही ध्यान रखना, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है ना बच्चों। अब राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ध्यान रखना, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना बच्चों। राज्यपाल का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल के पद पे काम है करेगा। राष्ट्रपति चाहेगा तो पद से पहले ही हटा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बच्चों ध्यान रखना, 3 व्यक्ति है जिनकी न्यूनतम आयु 35 है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उसके बाद में बच्चों बात करें सीएम, मुख्यमंत्री। बच्चों ध्यान रखना, सीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है या निर्वाचन? बच्चों ध्यान रखना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन? करेगा नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री बच्चों ध्यान रखना, एक है विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। किसके रूप में? विधानसभा के सदस्य के रूप में। फिर बच्चों ध्यान रखना, विधानसभा में जिस पार्टी के पास में बहुमत है उस पार्टी के दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करेगा। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। बच्चों ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देगा? राज्यपाल को, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, सीएम का कार्यकाल कितना है? सामान्यतः 5 वर्ष। तो ये बातें याद होनी चाहिए भाई, ये बेसिक नॉलेज है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना पंजाब राज्य के प्रमुख नृत्य। पंजाब राज्य के प्रमुख नृत्य, ठीक है बच्चों। 1 नंबर पे लिख देना भांगड़ा। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में 2 नंबर पे लिख देना लुड्डी लोक नृत्य। 3 नंबर पे लिख देना बच्चों गतका लोक नृत्य। बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न है पूछा गया बच्चों ध्यान रखना। इसको लिख देना 4 नंबर पे गिद्धा लोक नृत्य। 6 नंबर पे बच्चों लिख देना, 5 नंबर पे लिख देना गुरु पर्व। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में 6 नंबर पे लिख देना समी लोक नृत्य। और बच्चों 7 नंबर पे लिख देना जागो लोक नृत्य। और 8 नंबर पे क्या लिखोगे बच्चों? है ना, विकली लोक नृत्य। विकली लोक नृत्य बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है ना। लिखो भाई। ठीक है ना। अब ये गुरु पर्व क्या है? ये नृत्य नहीं है बच्चों, इसको लिख देना ये क्या है? त्योहार है। क्या है? त्योहार, ठीक है ना। बाकी सब के आगे लोक नृत्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लोक नृत्य याद कर लेना। यदि पंजाब राज्य से पूछेंगे तो बच्चों ध्यान रखना, इनमें से एक आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। आपने देखा भी होगा, ये पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया या नहीं गया है ना। तो अब की बार क्या पता है? भांगड़ा लोक नृत्य। भांगड़ा लोक नृत्य ध्यान रखना बच्चों, किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का, ठीक है ना। ठीक है, इसको लिखो भाई, जल्दी लिखो, थोड़ा सा ना स्पीड रखो। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करें तो एक और लोक नृत्य है बच्चों ध्यान रखना, एक और लोक नृत्य है, उसको लिख देना लुड्डी। लुड्डी लोक नृत्य। लुड्डी लोक नृत्य, नृत्य है ना। हाँ, लुड्डी लोक नृत्य लिख दिया ना बच्चों ध्यान रखना। ये भी प्रश्न पूछा गया इसलिए मैं लिखा रहा हूं, ठीक है ना। ये दोनों प्रश्न पूछा गया, ये एक लुड्डी लोक नृत्य और एक गिद्धा लोक नृत्य। उसके बाद में बच्चों बात करें, हेडिंग डालना पंजाब के प्रमुख त्योहार और उत्सव। पंजाब के प्रमुख त्योहार और उत्सव, पंजाब के प्रमुख त्योहार और उत्सव, ठीक है ना। पंजाब राज्य के प्रमुख त्योहार और उत्सव, ठीक है ना। ये एक तो ज्यादा ही वाइट हो गया है ना। प्रमुख प्रमुख त्योहार व उत्सव, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, पंजाब राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है बच्चों ध्यान रखना, उत्सव है वैसाखी। 1 नंबर पे लिख देना वैसाखी।
वैसाखी। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना ये पंजाब का प्रमुख त्योहार है, ये पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है, प्रमुख त्योहार है। ठीक है ना, प्रमुख त्योहार है। बच्चों ध्यान रखना, इसमें लिख देना बच्चों ध्यान रखना, ये किस धर्म से संबंधित है बच्चों ध्यान रखना। ठीक है ना, किस धर्म से संबंधित है बच्चों, ये ध्यान रखना, सिख धर्म से संबंधित है, सिख धर्म से संबंधित है बच्चों ध्यान रखना। ये पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करें तीज होला। ठीक है ना, नेक्स्ट लिख देना बच्चों 2 नंबर पे तीज। ठीक है बच्चों, 3 नंबर पे लिख देना होला। ठीक है ना, तीज और होला ये उत्सव भी कहाँ का है बच्चों ध्यान रखना। तीज का तो त्योहार मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना बच्चों, होला भी एक उत्सव है, क्या है, होला भी उत्सव है। ठीक है ना बच्चों, ये दोनों ही कहाँ के हैं, पंजाब के। ठीक है ना, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा तीज होला। और बच्चों ध्यान रखना एक लोहड़ी है ना, लोहड़ी ध्यान रखना, लोहड़ी है ना बच्चों ध्यान रखना। 4 नंबर पे लिख देना लोहड़ी। ठीक है ना, ये भी कहाँ का है बच्चों ध्यान रखना, पंजाब का। और एक बच्चों ध्यान रखना पहले हम लिख चुके हैं गुरु पर्व है, गुरु पर्व। ठीक है ना बच्चों, ये प्रमुख त्योहार और उत्सव कहाँ के है बच्चों ध्यान रखना, पंजाब के। 4-5 याद रहे हो जाएंगे ने बच्चों। वैसाखी कहाँ का है बच्चों, पंजाब का। बच्चों आपसे पूछ ले तीज त्योहार, बच्चों होला, और बच्चों ध्यान रखना आपसे पूछ ले लोहड़ी और गुरु पर्व। ये ध्यान रखना ये प्रमुख त्योहार और उत्सव है कहाँ के, पंजाब के। देखो पीछे बातें मत करो, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है ना, ठीक है ना। ये बच्चों ध्यान रखना ये आपके पंजाब के प्रमुख नृत्य हो गए, 5 या 6 नृत्य याद रखने हैं। और बच्चों ध्यान रखना 4-5 आप क्या रखोगे, त्योहार याद रखोगे। ठीक है ना, त्योहार और उत्सव। ठीक है ना, मैं आपसे पूछ लूं कि भारत के किस राज्य को, एक विविध में लिख देना भाई, पंजाब में एक लाइन और लिख देना, भारत के किस राज्य को बच्चों ध्यान रखना पूछ ले कि 5 नदियों का राज्य पंजाब को 5 नदियों का राज्य कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, बच्चों ध्यान रखना पंजाब में ही बच्चों ध्यान रखना अमृतसर है ना बच्चों ध्यान रखना, इसमें स्वर्ण मंदिर है। ठीक है ना बच्चों, स्वर्ण मंदिर है बच्चों ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर है। बच्चों ध्यान रखना आपको पता है कि 1984 में इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस मंदिर पे चलाया था इंदिरा गांधी जी ने बच्चों ध्यान रखना, स्वर्ण मंदिर पे। ठीक है, 5 नदियों का राज्य, ठीक है ना बच्चों, पंजाब। और वर्तमान में अमृतसर स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है बच्चों ध्यान रखना, पंजाब में। ठीक है, ये पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य इसी के साथ में क्या हो जाता है, समाप्त। ठीक है, इतनी बातें याद रख लोगे तो काफी है। मैं आपसे पूछ लूं पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, भगवत है, किस पार्टी से संबंधित है, आम आदमी पार्टी से। बच्चों वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया। वेरी गुड। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि पंजाब की राजधानी क्या है, पंजाब की स्थापना कब की गई है। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि पंजाब के प्रमुख नृत्य, तो बच्चों मेरे साथ में बताओगे। बच्चों ध्यान रखना पंजाब के प्रमुख नृत्य, बच्चों ध्यान रखना भांगड़ा, लुड्डी, गतका, गिद्धा, सम्मी, जागो और किलकी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने बात की है पंजाब के प्रमुख
मेले, त्योहार और उत्सव, इसमें बच्चों ध्यान रखना वैसाखी सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों ध्यान रखना वैसाखी त्योहार बच्चों ध्यान रखना पंजाब राज्य का प्रमुख त्योहार है और ये ध्यान रखना सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में तीज, होला बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में लोहड़ी और उसके बाद में गुरु पर्व है। ठीक है ना, ये बच्चों ध्यान रखना सिख धर्म के या पंजाब राज्य के प्रमुख त्योहार है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 5 नदियों वाला राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को। बच्चों आपसे पूछ ले कि अमृतसर या स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है बच्चों? पंजाब में। ठीक है, ये पंजाब हो गया आपके क्लियर। ठीक है, उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में प्रश्न क्या है आपके सामने? वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में हरियाणा के सीएम कौन है? बच्चों ध्यान रखना राइट आंसर है नायब सैनी। कौन है? नायब सैनी। बच्चों ध्यान रखना नायब सैनी है ना, हेडिंग डालना हरियाणा राज्य। हेडिंग क्या डालोगे? हरियाणा राज्य। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना हरियाणा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नायब सैनी, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से संबंधित है? बीजेपी। और बच्चों ध्यान रखना वर्तमान में राज्यपाल कौन है बच्चों? है ना, बड़ाऊ है ना, दत्तात्रेय, बड़ाऊ दत्तात्रेय। ठीक है ना बच्चों, बड़ाऊ दत्तात्रेय। ध्यान रखना बच्चों। अब ध्यान रखना हरियाणा का भी गठन कब किया गया? 1 नवंबर, ध्यान रखना बच्चों 1966। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना पहले पंजाब और हरियाणा दोनों एक थे। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा दोनों एक थे। और बच्चों ध्यान रखना पंजाबी भाषा के आधार पर किसका निर्माण किया गया है? पंजाब का। और बच्चों ध्यान रखना हिंदी और हरियाणी भाषा के आधार पर किसका निर्माण किया गया, गठन किया गया बच्चों? हरियाणा का। ठीक है बच्चों, राजधानी क्या है? चंडीगढ़। राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ध्यान रखना राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, राज्यपाल का नाम याद रखना, मुख्यमंत्री का नाम तो आपको याद है, कौन है? नायब सैनी। किस पार्टी से है बच्चों? ध्यान रखना बीजेपी। किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी पार्टी की सरकार है। बच्चों ध्यान रखना राज्यपाल का नाम याद रखना, बस शॉर्टकट में याद रखना बडारू है ना, इतना याद रख लो काफी है ना। दंतात्रेय याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो बडारू याद कर लेना। बडारू कहाँ का है भाई? हरियाणा का है ना। बडारू कहाँ का है? हरियाणा का। और सैनी जी कहाँ के हैं? हरियाणा के। ठीक है, सैनी जी तो क्या है? मुख्यमंत्री। और बडारू क्या है? वहाँ के राज्यपाल। ठीक है ना, उसके बाद में बच्चों बात करें गठन कब किया गया? पंजाब और हरियाणा बच्चों ध्यान रखना 1 नवंबर 1966। ध्यान रखना राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोनों की संयुक्त राजधानी है। पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ध्यान रखना। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना हेडिंग डालना हरियाणा राज्य के प्रमुख नृत्य। हरियाणा राज्य के प्रमुख नृत्य। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि फाग लोक नृत्य कहाँ का है? बच्चों ध्यान रखना फाग लोक नृत्य कहाँ के है? बच्चों ध्यान रखना हरियाणा का। और ये बच्चों ध्यान रखना फाल्गुन माह में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है? फाग, मतलब होली के समय। ठीक है ना, होली। ठीक है ना, होली के समय ये किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? फाग। फाग गाते हैं और बच्चों ध्यान रखना हाथ में चंग लेते हैं और चंग लेकर के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में बात करें डप लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य? डप लोक नृत्य। बच्चों ध्यान रखना किस राज्य का है? हरियाणा राज्य का। और उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना निर्जला, ये त्योहार आ गया बच्चों निर्जला एकादशी है ना। निर्जला एकादशी ये बच्चों ध्यान रखना त्योहार है। निर्जला एकादशी कहाँ मनाई जाती है? बच्चों ध्यान रखना हरियाणा में। बच्चों उसके बाद में झूमर लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। और बच्चों उसके बाद में बात करें सांग है ना, सांग गाई जाती है ना, सांग ये भी बच्चों ध्यान रखना होली के समय ही गाई जाती है। सांग लोक नृत्य कहाँ का है? बच्चों हरियाणा का। बच्चों उसके बाद में गुग्गा जिसे कहते हैं गोगा लोक नृत्य। बच्चों ध्यान रखना गोगा जी की आराधना में किया जाने वाला लोक नृत्य है। और बच्चों ध्यान रखना ये है आपके हरियाणा के। धमाल है ना, धमाल लोक नृत्य भी कहाँ का? बच्चों ध्यान रखना हरियाणा का। और बच्चों ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बच्चों ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। ठीक है ना,
लिखो लिखो भाई। ठीक है ना भाई, एक लिख देना सडी नृत्य, है ना। सडी नृत्य ये भी कहाँ का है बच्चों, हरियाणा का है, ठीक है ना। सडी नृत्य ये भी कहाँ का है, हरियाणा का। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चों। यहां तक लिख दिया ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना। तो बच्चों एक बार वापिस देख लो, हरियाणा वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, नायब सैनी बीजेपी पार्टी से। राज्यपाल कौन है बच्चों, याद कर लेना कौन है, बंडारू। बच्चों गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1967। राजधानी क्या है, चंडीगढ़। वाद नहीं करेगा कोई भाई, है ना। मैं जिसे प्रश्न पूछूंगा ना वही बताएगा, ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना। हाँ गुजर खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ, पंजाब का राज्यपाल कौन है, भगवंत मान। हाँ बडारू, पंजाब का पूछ रहा हूं, ये तो भाई हरियाणा का है। वाद नहीं करेगा, मैं पूछ लूंगा भाई, है ना। इसलिए तो बोल रहा हूं कि भाई एकदम एक्टिव रहो। पीछे क्यों देख रहा है। बीजेपी के हमारे राजस्थान के सबसे महान लीडर थे, ध्यान रखना। बीजेपी पार्टी से संबंधित थे, हमारे राजस्थान में ध्यान रखना सीएम के दावेदार थे। लेकिन ध्यान रखना, कहते हैं ना बच्चों, ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक कैरियर की हत्या करनी हो ना, तो या तो उसे राज्यपाल बना दो, या उसे क्या बना दो, उपराष्ट्रपति, या उसे राष्ट्रपति बना दो। किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक कैरियर की हत्या करनी हो तो क्या बना दो, राज्यपाल। बच्चों ध्यान रखना, गुलाब चंद कटारिया जो अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय बीजेपी पार्टी के जो विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता थे, विपक्ष नेता। और बच्चों ध्यान रखना, बीजेपी पार्टी को लग रहा था भाई, उनकी काफी आयु भी हो गई थी, बीजेपी को लग रहा था कि आने वाले समय में कटारिया साहब मुख्यमंत्री के क्या है, दावेदार है। तो इससे अच्छा है कि इनको क्या बना दो, राज्यपाल बना दो। अब राज्यपाल का मतलब क्या है, राजनीतिक कैरियर की हत्या हो गई है। अब राज्यपाल बन गए, उसके बाद में आप विधानसभा के सदस्य नहीं बनोगे, है ना। विधानसभा के सदस्य नहीं बनोगे तो बच्चों ध्यान रखना, मुख्यमंत्री आप नहीं बन सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, गुलाब चंद कटारिया कौन थे, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है ना। कौन था मुख्यमंत्री, भगवंत मान। अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं बता रहा है तो मैं लोक नृत्य और वहां के त्योहार पूछ लूं, बता देगा क्या। हाँ हाँ पीछे, नीचे बैठो, पीछे खड़ा हो। पंजाब के प्रमुख नृत्य के नाम बता। एक दो के नाम बता दे भाई। हाँ बांगड़ा, वेरी गुड। और हाँ शेर, खड़ा हो। देखो ये स्थिति है, फिर भी बातें करे हो आप, हैं? ये लोक नृत्य, ध्यान रखना। लोक नृत्य का मतलब क्या है, डांस करना, है ना, गाना गाना, है ना, उस पर डांस करना, नृत्य करना, अलग अलग कला दिखाना, उसे नृत्य कहा जाता है ना। भांगड़ा एक ही याद है, और कुछ नहीं है, हैं। उसके बाद में क्या है, लुड्डी लोक नृत्य है, यह प्रश्न पूछा गया, गिद्धा, है। उसके बाद में गतका, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों सम्मी, है ना, जागो और किलकी, ठीक है ना।
बच्चों ध्यान रखना, शॉर्टकट में याद कैसे करो, ध्यान रखना, शॉर्टकट में याद करने का तरीका बता रहा हूं। पै से पंजाब, उसके बाद में बाग, है ना, बागड़ा, और उसके बाद में फिर बच्चों ध्यान रखना गै से गिद्दा, और बच्चों ध्यान रखना बाग सम्मी, सम्मी, बच्चों ध्यान रखना लुगई, है ना, लुगई मतलब लू से लुड्डी, है ना। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना बाग लुगई जागो, है ना, जागो, बच्चों ध्यान रखना जागो, जागो से ध्यान रखना बच्चों एक तो हो गया जागो, और फिर गैस से बच्चों हो गया गतका। ठीक है ना, शॉर्टकट में से याद कर लो, आप एक लाइन बना लो, अपने तरीके से याद हो जाएंगे। फिर बच्चों ध्यान रखना ज्यादा त्योहार और उत्सव कुछ नहीं है, वैसा की याद कर लेना, तीज है, होला है, ठीक है ना, लोहड़ी और गुरु पर्व है, ठीक है ना, तो भाई ऐसे याद करो। अब हरियाणा के बारे में, हरियाणा में बच्चों ध्यान रखना मुख्यमंत्री सबको याद है, कौन है, सैनी जी, और बच्चों ध्यान रखना सैनी जी के साथ में कौन है बच्चों, बडारू, है ना, बडारू याद कर लेना, सैनी जी के साथ में बडारू। कहाँ चले गए, हरियाणा, कहाँ चले गए, हरियाणा। और बच्चों ध्यान रखना हरियाणा जाकर के हरियाणा की राजधानी क्या बना दी, चंडीगढ़। और स्थापना बच्चों ध्यान रखना, स्थापना गठन, गठन ध्यान रखना दोनों का साथ में, पंजाब और हरियाणा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ लूं कि हरियाणा की वर्तमान स्थिति भारत के मैप में कहां स्थित है, हरियाणा, हाँ, ठीक है ना, ये भारत है, और भारत में हरियाणा की स्थिति कहाँ है, हाँ सर, यहाँ पे, यहाँ पर, क्या मुझे बता, क्या हरियाणा पाकिस्तान के साथ में, क्या हरियाणा पाकिस्तान के साथ में सीमा स्पर्श करता है क्या, नहीं करता है क्या, है, वेरी गुड, ठीक है ना, नीचे बैठ भाई। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य, ध्यान रखना बच्चों फाग, क्योंकि फागुन माह में होली के अवसर पे किया जाता है इसलिए इसका नाम हो गया फाग, फाग आई जाती है बच्चों। झूमर नृत्य बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में सांग नृत्य, और उसके बाद में धमाल, सांग धमाल, और बच्चों ध्यान रखना गुग्गा, गुग्गा डप, और बच्चों ध्यान रखना ये फाग, और ये ध्यान रखना छड़ी, ये प्रमुख नृत्य। बच्चों ध्यान रखना निर्जला एकादशी, ये वहां का क्या है, एक त्योहार है ना, निर्जला एकादशी हमारे राजस्थान में भी मनाया जाता है ना, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डालना हरियाणा के प्रमुख त्योहार उत्सव, हरियाणा के प्रमुख है त्योहार और उत्सव। हरियाणा के प्रमुख है त्योहार उत्सव, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना एक तीज उत्सव हमने बात की थी, कहां का, पंजाब, तो बच्चों ध्यान रखना एक तीज महोत्सव कहां मनाया जाता है, हरियाणा में भी मनाया जाता है, ठीक है, पहले लिख देना तीज महोत्सव, तीज महोत्सव, ठीक है ना बच्चों। ये तीज महोत्सव हरियाणा में भी मनाया जाता है, और बच्चों ध्यान रखना पंजाब में भी मनाया जाता है। बच्चों ध्यान रखना श्रावण मास के तीसरे दिन, ठीक है ना बच्चों, श्रावण मास के तीसरे दिन, ठीक है, कब मनाया जाता है, श्रावण मास का तीसरे दिन, तीसरे दिन बच्चों ध्यान रखना तीसरे दिन, ठीक है बच्चों। ये तीज महोत्सव ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना ये एक तो पंजाब, पंजाब के साथ में बच्चों ध्यान रखना हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा के साथ में बच्चों ध्यान रखना राजस्थान, राजस्थान, और बच्चों ध्यान रखना राजस्थान के साथ में बच्चों ध्यान रखना यूपी, और यूपी के साथ में बच्चों ध्यान रखना बिहार, बिहार। ये राज्यों का ये प्रमुख एक महोत्सव है, ध्यान रखना बच्चों, श्रावण मास में मनाया जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करें बच्चों, यहाँ पर सूरज कुंड मेला भी लगता है ना, हरियाणा में एक है सूरज कुंड मेला, सूरज कुंड, सूरज कुंड मेला
बच्चों ध्यान रखना, ये कहाँ किस राज्य में लगता है? सूरज कुंड मेला। ध्यान रखना, इस दिन पवित्र स्नान माना जाता है। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। बच्चों ध्यान रखना, फरीदाबाद हरियाणा, है ना। स्थान पूछ ले तो फरीदाबाद, फरीदाबाद है हरियाणा में, HR, ठीक है ना। फरीदाबाद हरियाणा में एक बच्चों ध्यान रखना सूरज कुंड मेला भी लगता है, ठीक है ना बच्चों। बच्चों उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, शिल्प मेला बच्चों ध्यान रखना, ये भी कहाँ लगता है? हरियाणा में। बच्चों ध्यान रखना, फरवरी माह में, फरवरी माह में। ध्यान रखना, ये भी कहाँ लगता है? बच्चों ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये भी कहाँ लगता है बच्चों? हरियाणा में लगता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगता है बच्चों? हरियाणा में। और बच्चों ध्यान रखना, ये फरवरी माह में लगने वाला मेला है, ठीक है। सूरज कुंड हो गया बच्चों, ध्यान रखना। तीज महोत्सव हो गया। उसके बाद में बच्चों बात करें तो बच्चों गुग्गा नवमी, गुग्गा नामी या गुग्गा नवमी, बच्चों ध्यान रखना। नेक्स्ट लिख देना गुग्गा, गुग्गा नामी, नामी महोत्सव। बच्चों ध्यान रखना, गुग्गा नामी महोत्सव, ध्यान रखना बच्चों, ये भी कहाँ का है? बच्चों ध्यान रखना, हरियाणा का। बच्चों ध्यान रखना, गोगा जी के याद में। बच्चों ध्यान रखना, गोगा जी राजस्थान के लोक देवता है, राजस्थान के लोक देवता है, लेकिन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बच्चों ध्यान रखना, हरियाणा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में। ये भी आपको बच्चों याद है रखना है, ठीक है ना। निर्जला एकादशी, है ना, इसके बारे में पहले हम लिख चुके हैं। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी बच्चों ध्यान रखना, ये भी हम पहले लिख चुके हैं। निर्जला एकादशी ये प्रमुख है मेले और त्योहार कहाँ के हैं बच्चों? हरियाणा के, ठीक है भाई। तीज याद रख लेना, गोगा नामी या गोगा नवमी, बच्चों ध्यान रखना, इससे गोगा नवमी भी कहा जाता है, गोगा नवमी, गोगा नवमी भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा, गोगा नवमी या गुग्गा नामी हरियाणा का महोत्सव है बच्चों ध्यान रखना। तीज महोत्सव ये भाई हरियाणा के साथ में पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है, यूपी है, ठीक है बच्चों। निर्जला एकादशी अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, बच्चों ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। और बच्चों ध्यान रखना किस माह में लगता है? फरवरी माह में, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में राजस्थान के CM कौन है? वर्तमान में राजस्थान, और वर्तमान में राजस्थान के CM कौन है बच्चों ध्यान रखना? कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा जी हमारे राजस्थान के CM है बच्चों, बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी। बच्चों ध्यान रखना, कहते हैं कि भाग्य और किस्मत हो तो भजनलाल शर्मा जी जैसे हो, किस्मत और भाग्य हो तो कैसे हो? भजनलाल जी शर्मा जी जैसे हो। बच्चों ध्यान रखना क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना पहली बार बच्चों ध्यान रखना विधायक बने हैं। क्या बने हैं? पहली बार विधायक बने और सीधे क्या बन गए? CM बन गए। पहली बार ही विधायक बने और सीधे ही क्या बन गए? CM बन गए। बच्चों ध्यान रखना उससे पहले भजनलाल जी शर्मा जी ने चुनाव लड़ा था बीजेपी के खिलाफ जाकर के, तो बच्चों ध्यान रखना जमानत जब्त हो गई थी। क्या हो गई थी? जमानत जब्त हो गई थी। बीजेपी के खिलाफ में जाके चुनाव लड़ा। अब की बार बीजेपी ने इनको टिकट दिया, फिर ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। और बच्चों ध्यान रखना किसी को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? भजनलाल शर्मा जी बनेंगे, ठीक है ना। और पहली बार ही विधानसभा में जाते हैं और विधानसभा में जाते ही राज्य के क्या बन जाते हैं? मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना मेरे हिसाब से तो ये पहली बार हुआ है। आज़ादी के समय या तो जब प्रथम विधानसभा के जो चुनाव हुए वहाँ तो उस समय कोई व्यक्ति पहली बार विधायक बन करके मुख्यमंत्री बना है या भजनलाल शर्मा जी बने।
लोग बच्चों ध्यान रखना 10-10 बार क्या बन गए विधानसभा के सदस्य, 5-5 बार क्या बन गए लोकसभा के सदस्य, फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। और शर्मा जी ध्यान रखना, शर्मा जी आते ही मुख्यमंत्री बनते, मंत्री नहीं मुख्यमंत्री भाई। बच्चों ध्यान रखना राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, बीजेपी पार्टी है। और बच्चों ध्यान रखना राज्यपाल हरिभाऊ किशन बांगड़े बांगड़े जी किसके साथ में है? भजनलाल शर्मा जी के साथ में। भजनलाल जी शर्मा जी कहते हैं बांगड़े साहब राजस्थान की राजधानी क्या है? बच्चों जयपुर है, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। बच्चों ध्यान रखना राजस्थान का गठन, ध्यान रखना बच्चों ध्यान रखना राजस्थान का गठन संवैधानिक रूप से 30 मार्च है बच्चों ध्यान रखना 1949 में। लेकिन बच्चों ध्यान रखना संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण, संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण बच्चों ध्यान रखना 7 चरणों में हुआ है, 7 चरणों में हुआ है, चरणों में हुआ है। बच्चों ध्यान रखना आजादी के समय राजस्थान में 19 रियासत प्लस 3 ठिकाने, 3 ठिकाने क्या थे? 3 ठिकाने थे बच्चों ध्यान रखना। राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण 7 चरणों में हुआ है। और बच्चों ध्यान रखना 1 नवंबर 1956 कब हुआ है? 1956 में हुआ है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना राजस्थान के बच्चों ध्यान रखना चौथे चरण में, एकीकरण के चौथे चरण में बच्चों ध्यान रखना 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर बच्चों ध्यान रखना राजस्थान की 4 प्रमुख रियासत है। ध्यान रखना राजस्थान में विलय हो जाती है। और बच्चों ध्यान रखना राजस्थान की राजधानी किसे बना दिया गया? जयपुर को, ठीक है ना। राजस्थान की राजधानी किसे बना दिया गया? जयपुर को बना दिया गया। बच्चों राजस्थान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बच्चों आज क्लास का समय हो गया पूरा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। किसी को जाना नहीं भाई।